अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया एजाज़ है और ये मेरे सेकंड व्लॉग का फ़र्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपके साथ अपना जर्नी शेयर कर रही हूँ एम्स्टर्डम हॉलैंड से यूके मैनचेस्टर तक का। सफ़र थोड़ा लंबा है, बेसिकली सफ़र तो शॉर्ट है, यानी फ़्लाइट बहुत शॉर्ट है एम्स्टर्डम से मैनचेस्टर तक का, लाइक 1 आवर 20 मिनट्स का। लेकिन मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि हम लोग की जो फ़्लाइट है बहुत ही ट्रैजिक फ़्लाइट रहती है, बहुत ही वर्स्ट फ़्लाइट एवर ऑफ माई लाइफ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हम लोग का सफ़र, अभी घर से निकले, कैब बुक की और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो इवन एम्स्टर्डम का भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। वहाँ का भी मौसम हर वक्त बारिश, हवा और इसी तरह का रहता है, बड़ा ग्लूमी और डिप्रेसिंग लगता है मुझे। तो इसमें बेसिकली इस सफ़र में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने अंकल यानी जिनको मैं पापा कहती हूँ, वो मेरे पापा की भी बेसिकली बेस्ट फ्रेंड है। उनसे मैं 21 ईयर्स बाद मिलने जा रही हूँ। मेरे फादर की डेथ के बाद से उन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, उनसे मैं बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनसे मैं मिलने जा रही हूँ। हम लोग का सिर्फ मेरा जो लगेज का वेट है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं बहुत मुश्किलों से इसको ड्रैग कर रही हूँ। मैं लड़की हूँ तो असल में पापा मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा आपका तो सामान क्या होगा, एक जैकेट ले आना। तो मैंने कहा पापा एक जैकेट, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो पापा ने कहा अच्छा आपने फ़ैशन शो करना है? मैंने कहा जी पापा ऑफ कोर्स। तो फिर इसलिए मेरा जो है वो लगेज बहुत ही ज़्यादा था। और फिर सुबह का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो नाश्ता हम लोगों ने किया, मैकडोनल्ड से ब्रेकफास्ट लिया। पता नहीं, शायद मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, मैं व्लॉग छोटा रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, ज़्यादा लंबा ना हो ताकि बोरिंग भी ना लगे। तो खैर यहाँ से बस हमने नॉर्मली ब्रेकफास्ट लिया और कॉफ़ी लिया और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। फिर खैर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। मैं अपने पापा से इतने ईयर से बाद मिलने जा रही थी। उन्होंने मुझे बचपन में खिलाया और वो हमारे साथ रहा करते थे तो दुबई में, और फिर उसके बाद वो यूके आ गए। तो फिर ये है कि हम भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहे और फिर बहुत अरसे बाद मौका मिला कि उनसे मिला जाए, क्योंकि बेसिकली हम उनका वेट करते रहे कि शायद वो, क्योंकि इनका जो स्टेटस है वहाँ पर अभी तक वो उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर उनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊँगी तसल्ली से। और ये जो फ़्लाइट होती है मेरी, ये शुरू से ही डिले हो जाती है। तो फिर इतना टाइम हम लोग वेट करते हैं वेटिंग लाउंज में, या मैं तो नीचे ही बैठ जाती हूँ, इतनी थक गई थी मैं खड़े खड़े। और फिर उधर वहाँ पर मैं मिलती हूँ एक श्रीलंकन फैमिली से, और वो जो आंटी होती हैं वो मेरी मामा जहाँ श्रीलंका से हैं उनके घर से वो मेरे बहुत करीब रहती हैं। तो फिर हम बातें करते करते जो है वो फिर मेरी मामा से भी बात करती है और उनकी वहाँ पे ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो जाती है। तो खैर उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली रहती है क्योंकि वो भी मैनचेस्टर ही जा रहे होते हैं, सेम फ़्लाइट में ही होते हैं। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर अपनी सीट ले रहे होते हैं और मैं अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा बताना शुरू करती हूँ कि बेसिकली क्या रहता है सफ़र। तो जब हम लोग सफ़र अभी जैसे शुरू होता है और जब हम लोग की लैंडिंग होने वाली होती है मैनचेस्टर में, वो लैंडिंग नहीं करता, मतलब जैसे वो ऑलमोस्ट बहुत नियर होता है लैंडिंग के, वो हमें बताते भी है कि अभी हम विदिन 10 मिनट्स हम लोग लैंड करेंगे। तो हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो इतना अर्थ के करीब पहुंच जाता है जब लैंड के करीब, तो हमें लग रहा होता है कि वो भी शायद एयरपोर्ट के वो रनवे में एंटर करेगा और लैंड करेगा, लेकिन वहाँ पर वो लैंड नहीं करता और वो दोबारा से हवा में उड़ जाता है। तो फिर वो सारे एकदम मतलब कंसर्न हो जाते हैं, तो एकदम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इस तरह से फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि मैनचेस्टर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से वो लैंडिंग के लिए उनको क्लियर साइंस नहीं मिल रहे हैं, वो इसलिए लैंड नहीं कर रहे हैं। और फिर उनको कहा जाता है कि आप दोबारा सेकेंड अटैम्प्ट करें, लेकिन थोड़ी देर के बाद। और अभी आपको यहाँ पर शो होगा कि आप यहाँ से देखिए कि मैनचेस्टर में जब हम लोग लैंडिंग करने की ट्राई कर रहे होते हैं तकरीबन वहाँ पर क्या वेदर है, बहुत ही बुरा, वर्स्ट। और मुझे वैसे ही बड़ा डर लगता है फ़्लाइट से, और ऊपर से मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें होती हैं हमेशा। खैर फिर जब वो और टाइम लेता है तो फिर तकरीबन 10-20 मिनट्स के बाद वो सेकेंड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, वो भी फेल हो जाता है उसका सेकेंड अटैम्प्ट। और फिर उसके बाद जो है सारे लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा वरीड होते हैं और चीख रहे होते हैं। और
ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی جو ہے نا ان کو یہ ایکسپیرینس اچھا نہیں لگ رہا. اور پھر وہ لوگ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تھرڈ اٹیمپٹ کریں, لیکن ان کا فیول کیونکہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لیورپول لے جاتے ہیں. تو یہ ابھی یہ جو سین ہے یہ لیورپول سے ہے, تو ہم لوگوں کو لیورپول میں وہ اتارتے ہیں تاکہ وہ فیول کریں. اور پھر وہ لوگ شاید تھرڈ اٹیمپٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہاں پر سب لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ لوگ تھرڈ اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے, اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ لیورپول میں ہی اتر جائیں. پھر لیورپول سے ہم لوگوں کو بسیز کر کے دیا جاتا ہے ایئر لائنس کی طرف سے, جس سے ہم لوگ مانچسٹر جو ہے پہنچتے ہیں. اور اسی طرح سے مجھے لگ رہا تھا جب ہم ہوا میں تھے, مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم شاید کبھی لینڈ ہی نہیں کریں گے. اور خیر جب وہ پھر لینڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لوگ آدھا 1 گھنٹہ پھر دوبارہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بس دیا جائے. پھر ہمیں بس دیا جاتا ہے ایئر لائنس کی طرف سے, پھر وہ ہمیں مانچسٹر لے کر جاتا ہے, مانچسٹر ایئرپورٹ میں. پھر ہم لوگ مانچسٹر ایئرپورٹ پر پہنچ کر وہاں سے کیب بک کر کے دوبارہ مانچسٹر کے سٹی کے اندر آتے ہیں, اور پھر اس طرح سے ہم لوگ اپنے ہوٹل جاتے ہیں. فائنلی ہم لوگ جو ہے وہ مانچسٹر پہنچ ہی جاتے ہیں. تو بہت ہی ورسٹ ایکسپیرینس تھا. اور جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کا بھی موسم اتنا برا ہوتا ہے, مطلب نتھنگ ڈفرینٹ فرام ایمسٹرڈیم بھی ایسے ہی رہتا ہے اور سیم. خیر لندن کا ویدر, ہم لوگ لندن بھی جاتے ہیں آگے, تو وہاں کا ویدر مجھے لگتا ہے مانچسٹر کافی بہتر ہے, لیکن مانچسٹر کا جو ہے نا پھر اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس دن تو ہم اتنے لیٹ ہو گئے. ہم لوگ پہنچنے والے تھے دن کے 1 یا 2 بجے. پاپا سے ہم لوگ ملنا چاہتے, پاپا ہمیں ایئرپورٹ پہ پک کرنا چاہتے تھے, لیکن پھر ہم پہنچتے ہیں رات کے 7 سے 8 بجے. تو ہم لوگ کا جو 1 hour 20 minutes کا فلائٹ ہے وہ کئی آورس کا فلائٹ بن جاتا ہے. اور پھر ہم لوگ اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں. یہاں پر میں اپنا لگیج ڈراپ کرتی ہوں, ڈنر کے لیے ریڈی ہوتی ہوں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا فرسٹ پارٹ. سیکنڈ جلد آئے گا. تھینکس.